हेलो, नमस्ते, सासबू और बेटिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ श्रुति परजात्या और आज हमारे साथ होने वाली है सना मकबूल, जो कि खतरों के खिलाड़ी से अभी-अभी होकर आई है। सो आई एम श्योर उनके पास काफ़ी सारी बातें होंगी हमसे शेयर करने के लिए, बताने के लिए किस्से। तो प्लीज़ वेलकम सना मकबूल ओवर हियर। हेलो! Thank you so much. Thank you so much for having me. सो वेलकम टू सासबू और बेटिया सना। एंड सबसे पहला सवाल आई एम श्योर अभी हर कोई आपसे यही पूछ रहा होगा, हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस ऑफ खतरों के खिलाड़ी? And like everyone else, I'm saying it was amazing. वाओ! सो वी लव टू नो ईच एंड एवरीथिंग फर्स्ट कॉल से लेकर अब तक। Yes, of course. I think it's an experience one should experience. सबको करना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है. And if you're an adventurous person, life में एक बार try तो करना बनता है. So अरे वाह! ये एक ऐसा शो है जिसमें आपको हर एक चीज करनी मिलती है, हर एक चीज, like from heights to water to electric shocks to creepy crawlies to animal to driving to fire to going on any extent, you know, ये एक ऐसा शो है जिसमें आपको हर चीज करनी मिलती है. And I think if you are an adventurous person, uh, you can do this. So yeah. तो जब सना को फर्स्ट कॉल आया कि ओके वी वांट यू फॉर खतरों के खिलाड़ी, सो हाउ वाज योर रिएक्शन एंड व्हाट यू डिड? किस तरह से माइंड में तो तभी से शुरू हो गया होगा ना कि ये होगा वो Of होगा। course, but you know, as I said that, you know, मैं बड़ी adventurous हूँ as a person. So मेरे को क्या था, जब मुझे ये ऑफर मिला, तो मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की जैसे ले लिया. I was like, no, I'm not going to say no to this. I'm just going to grab it and I'm like, let me just do this. So I think मैंने वो किया and मैंने ज्यादा सोचा नहीं, कुछ into इतना थिंकिंग नहीं किया. I was like, I want to do it and I'm doing it. So मैं बहुत फोकस थी वो मैटर पे. Like, you know, I didn't give a thought about, second thought मेरे में आया ही नहीं. मुझे हमेशा से ये शो करना था. इट्स ओके। मुझे हमेशा से ये शो करना था. एंड बस when they offered me, I didn't say no. And मैंने नाटक भी नहीं किया. मैंने कहा मुझे करना है, let's do it. वाओ! और हम लोग ने आप लोग के सारे अपडेट्स देखे, कितनी मस्ती की है यार आप लोगों ने। इट वाज लाइक अ कॉलेज ट्रिप फॉर यू ऑल, राइट? Actually, you know, actually it was like a college trip. Like हमें ऐसा लग रहा था हम सुबह पिकनिक पे जा रहे हैं. रोज सुबह 5 बजे उठ के हमारे, you know, we used to have a bus and then हमें literally लगा कि हम हॉस्टल में रह रहे हैं. Like, you know, हमारे chaperons होते थे. Like chaperons ही बोलेंगे, but हमारे टीम के लोग होते थे. तो मुझे I call them chaperons. हमारे chaperons होते थे कि ये मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ. So I think फुल हमें ना वो स्कूल वाली फीलिंग आ रही थी. लाइक मुझे तो लिटरली ऐसा लगता था, बिकॉज कोविड सर्कमस्टांसेस की वजह से, यू नो, दे वर लिटरली टेकिंग, बहुत केयर कर रहे थे, बहुत, कि यहाँ मत जाओ, ऐसे मत जाओ, यू आर नॉट अलाउड टू गो हियर और देयर. सो ये सब जो जो कहीं हद तक हमें ऐसा लग रहा था हम बच्चे थोड़ी ना है, हमें भी पता है, बट स्टिल दे वर डूइंग देयर जॉब. एंड या बट बहुत जगहों पे ऐसा लगा कि हम बैक टू स्कूल, क्योंकि सुबह बस में बैठने से पहले एक बंदा खड़ा रहता था गन लेके और हमारा टेम्परेचर चेक करता था. हमें सैनिटाइजिंग स्प्रे हाथ में लेके खड़ा रहता था, हमें सैनिटाइजिंग देता था. फिर हम बस में चढ़ते थे, बस में बैठते थे. फिर यू नो हाउ 12-13 पीपल आर पुट टुगेदर इन अ बस. आप अंताक्षरी खेल रहे हो, आप गाने सुन रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप बातें कर रहे हो, आप सो रहे हो. तो ये सब चीजें बस में हो रही थी. फिर देन हम जब सेट पे पहुंचते थे तो हम देयर वाज अनदर एरिया फॉर द कंटेस्टेंट, यू नो, तो हमारा टेंट लगता था. सो ये सब छोटी छोटी चीजें जो बैक टू स्कूल डेज में थोड़ा लेके चली अरे गई वाह! थी. एंड दैट वाज़ फन। लाइक अगर हम आप 13 कंटेस्टेंट्स की बात करें तो एक भी किसी से कम नहीं है, एक से बढ़कर एक है, सब के सब। सो उन लोगों के साथ मतलब क्योंकि वेदर इट्स देयर करियर और देयर ग्राफ या मतलब आप लोग की सबकी बात करें तो यू हैव योर ओन पेन बोल रही हूँ, यू हैव योर ओन फैन बेस। तो सो ऑब्वियसली इस तरह से जब आप लोग मिले तो क्या आप किसी को पहले से जानती थी या हर किसी से पहली बार ही मुलाकात थी? जब मैं शो पे जाने से पहले ना अर्जुन को मैं बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि मेरे बहुत सालों से दोस्त रहे हैं. बॉम्बे में, यू नो, हम मिलते नहीं थे इतना, कभी कभार मिल लिए तो मिल लिए. बट ऐसे दिव्यांका हो गई, प्रोफेशनली मैं उन्हें जानती हूँ. राहुल हो गए, श्वेता दी हो गई, मैंने जानती थी, बट ऑन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, लाइक पर्सनल लेवल पे मैं इतना नहीं जानती थी. बट व्हेन यू स्पेंड, लाइक मेरा ऐसा मानना, अगर आपको किसी को जानना हो तो यू हैव टू रियली गो आउट ऑन अ हॉलिडे विद दैट पर्सन और समथिंग लाइक करेक्ट। दैट. तो यहाँ लिटरली मैं महीने
like 2 months probably हम एक साथ थे, like उठने से लेके, बैठने से लेके, खाना से लेके, everything was together. So I think on that aspect मुझे मेरी bond हर किसी से बनी है. ऐसा नहीं होगा कि I would say, oh, I don't talk to her. No, I talk to everybody, and I have like all my personal equations with everyone is different and very good. So आप लोग का क्या स्केड्यूल होता था? जैसे आपने कहा कि स्कूल में टीचर नहीं होती है, पिकनिक पे जाते तो बेटा उठो, वापस घर चलो. उठते थे, नहाते थे, धोते थे बोल रही हूँ, नहाते, फ्रेशन अप होते थे, फ्रेशन अप होते थे, हम नीचे आते थे, ब्रेकफास्ट करते थे. तो ब्रेकफास्ट वाज लाइक अ कैंटीन रूम. वहाँ पे एक टेबल पे अर्जुन बैठा है, श्वेता दी बैठी रहेगी, कॉफी वॉफी सब. तो नीचे उतरे, ब्रेकफास्ट किए, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बस में गए. तो हमारे लिए हमारा बस ड्राइवर गन लेके और सैनिटाइजिंग स्प्रे लेके रेडी होता था. हमारा टेम्परेचर शूट होता था और स्प्रे करके हम अंदर जाते थे. एंड देन फिर हम सेट लोकेशन पे पहुंचते थे, फिर रेडी होते थे. देन फिर हम प्रे करते थे कि आज हमारा स्टंट ना मिले, हमें इजी स्टंट मिले. सो आई थिंक मैं तो बहुत प्रे करती थी कि मुझे ऐसा स्टंट ना मिले. लाइक जब भी तो हम बहुत क्यूरियस होते थे. तो हम देखते थे कि लाइक जब भी कोई लोकेशन पे पहुंचे तो कोई हाइट का स्टंट हो या कुछ हो, तो हम ऐसे देखते थे कि ये क्या होगा. और अगर हमें कभी कोई रिग विग दिख गया तो हम हमारे दिमाग में कैलकुलेशन शुरू हो जाती थी, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, कैसे होगा. तो इन दैट वे. और फिर जहां समझ में आया था ये स्टंट होने वाला, तो मैं तो प्रे करती थी कि मुझे ना मिले, मुझे ना मिले, मुझे ना मिले. तो कितने सरप्राइजेस आपको मिले इस तरह? बिकॉज ऑब्वियसली हर बार खतरों को जब हम ऑन स्क्रीन भी देखते हैं तो जब हमें स्टंट का पूरा लुक दिखता है, वी आर लाइक ओके अब ये कैसे होने वाला है, और आप लोग तो उसे लाइव एक्सपीरियंस कर रहे थे. सो हाउ मेनी सरप्राइजेस यू गॉट? एज यू सेड, मैं प्रे करती थी. लिटरली लाइक डे 1 से जब हमने शुरुआत की, हमारा इंट्रोडक्शन, हम रोहित को फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तभी ही बहुत शॉकिंग हो गया था. लाइक हमने सर को देखा, लाइक व्हाट, लाइक आपको पता चला व्हाट किसके लिए था, बट था जरूर. एंड देन व्हेन ही एक्सप्लेन अस द फर्स्ट स्टंट ऑफ द सीजन एंड जो लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी व्हाट, लाइक लिटरली ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहां आपको ऐसा लगता है कि what are you saying, like, so there has been a lot of what moments for me. And मतलब लिटरली ऐसे नेल बाइटिंग मोमेंट्स भी आए जहां पर इसका ओ गॉड ये हो जाएगा कि नहीं होगा. तो देयर आर लॉट ऑफ मोमेंट्स लाइक दैट, बिकॉज वो शो पे everything you have to do it on your own, like there's no stunt master या आपका बॉडी डबल, कुछ नहीं, आपको खुद करना है. So I think And it's in one take. in one take, like there is no आप बच नहीं सकते हो. अगर आप गए हो तो आपको करके आना है. और अगर आप अटक भी जाते हो और आप बोलते हो अब बहुत, तो आपको करने भी नहीं देते रोहित सर. आप हो जाएगा, कर लो नहीं, ऐसे अबाउट नहीं बोलते. सो आई थिंक सबका इनपुट होता है इक्वली. वाओ. सो इनफैक्ट हमने एक चीज और देखी, खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जिसमें ऑल्दो आप लोग सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हो, बट कोई भी ऊपर स्टंट कर रहा है या कुछ अलग कर रहा है, सो एवरीबडी मोटिवेट्स लाइक कि बस तू कर ले विदाउट रियलाइजिंग कि यार ये मेरा कॉम्पिटिटर है, इसको नहीं करना चाहिए, राइट? यस, ऑफ कोर्स. लाइक बहुत टाइम ऐसा हुआ है, लाइक अगर आप, मैं और एक XYZ कंटेस्टेंट मेरे साथ हो और हम दोनों आपस में compete कर रहे हो, लाइक अंदर से तो मैं ये चाहूंगी कि भाई तू मेरा कंपटीशन है, तू ना. बट ऐसा होता है कि अरे हो जाएगा, बट अंदर ऐसा रहता है बट नो, बट आई थिंक एवरीबॉडी एक पर्टिकुलर स्टंट 2 या 3 जन ही कर रहे होते हैं, ज्यादा जन नहीं कर पाते. तो रेस्ट ऑफ द पीपल आर देयर टू मोटिवेट यू, टू लिफ्ट यू अप. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, बहुत सी जगहों पे ऐसा लगता है दैट अगर आप हाइट का स्टंट कर रहे हो तो नीचे से आपके अदर कंटेस्टेंट चिल्ला रहे थे कम ऑन यू कैन डू इट. तो आपका एक दिमाग ऑलरेडी स्ट्रेस रहता है ना, आपको समझ नहीं आता आपको क्या करना है क्या नहीं करता. बट जब आप इनकी आवाज सुनते हो, ये 12 कंटेस्टेंट आपको नीचे से चिल्ला रहे होते कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन. सो आई थिंक that motivates you, that lifts you up. Agar even if you want to give up, you don't want to give up because these guys are believing in you. So I think that is more nice. And more than that, so now coming to all the contestants, सबसे ज्यादा वो कौन सा था जिसने हर स्टंट को करने में बहुत रोना रोया है?
बता दो यार, थोड़ा तो बताओ, थोड़ी तो पोल खोल सकती हो। हो गया, अब तो अब हम देखेंगे ऑन स्क्रीन में थोड़े से जिंदगी की ओल्ड इज गोल्ड। आई थिंक मेरा हिंट काफी था। और ऐसा कौन था जो हमेशा कहता था मैं तो कर लूंगी, मैं तो कर लूंगी, बट ऐसे उसके कोई बाद नहीं में था, कोई नहीं था। ऐसे कोई नहीं था। मैं तो कर लूंगा। एक बहुत ही अच्छी लड़का बोलूंगी मैं, जो अपना हर स्टंट वाज लाइक अ बटर फॉर मी, एक मक्खन के जैसे करता था, वो था एंड विशाल दैट सिंह। मस्ट बी अभिनव शुक्ला, आई गेस। No, 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 that was No? Vishal Singh. Yes, that Oh was no, no, Vishal. no, Vishal Aditya Singh. Oh wow. So I would love to know about everybody, क्योंकि अब आपने उनके साथ 2 महीने बिता लिए, एंड एज यू सेड जब आप पर्सनली किसी के साथ वक्त बिताते हो तो आपको ज्यादा समझ आता है कौन कैसा है. So मैं नाम लेने वाली हूँ, and you need to give them one particular tag, maybe whatever you feel like, one particular tag, One word strongest या based funniest category. or something. हाँ, Okay, done. ठीक है. So सबसे पहले let's coming to the diva of television, दिव्यांका त्रिपाठी. I think Chupi Rustam. You want me to explain? Okay, let's keep it there. Coming to the next, बिग बॉस में जिसने तहलका मचाया, निकी तुम बोली. Crazy Fattu. All right, coming to the singer, the voice, Astha Gill. Uh, always smiling. Okay, the ideal men to be for the wedding और the शादी के लिए अभिनव शुक्ला जिन्हें कहा जाता है. So what about Intelligent. him? He is intelligent. He's very good. He's very intelligent. एक और हमारे स्वर के सुरीले जनाब राहुल वैद्य. Mast Mola. Nice. Coming to the tall, dark, handsome Vishal Aditya Singh. Handsome. Okay, done. And, Your those. and he's very brave. Good, a lot of things, like बहुत बहादुर है, बहुत कैसे बोलूं, जो सब चीज अच्छे से कर लेता है उसे क्या बोलते हैं? One man army. One man, yeah. Handsome Okay, now तो coming. मैंने, but one man army. Yes. अरे वाह. Now coming to Arjun Bijlani. Too good. Mm-hmm. And coming to the oldest goal, as you said, Shweta Tiwari, who is never old. He is mama. मतलब सेट पे आप लोग का क्या सबसे ज्यादा उन्हीं ने रखा है. यार वो बहुत अमेजिंग लेडी है, बहुत अमेजिंग लेडी है, मतलब उन्हें ना देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है. लाइक आई लुक अप टू हर इन मेनी एस्पेक्ट, यू नो, लाइक वो हो गई, दिव्यांका हो गई, यू नो, वी यंग गर्ल्स, लाइक मुझे लाइक मैं ऐसी हूँ, लाइक यू नो, व्हेन आई लुक अप टू समवन, मैं बहुत कुछ नई चीजें सीखती हूँ. एंड दिव्यांका हो गई, श्वेता दी हो गई, महक हो गई, बहुत आस्था, निकी, इन सब से नो आई हैव लर्न, लाइक आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स. एंड ह्यूमन बीइंग एक ऐसी चीज होती है कि नेचर बोलो, आप कोई इमोशंस बोलो, कुछ भी बोलो, ये सब चीजें आप एक एक नए नए बंदे से सीखते हैं. तो आई थिंक मैंने श्वेता दी से, आई लुक अप टू हर. मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी लगती है. एंड यू नो, उनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उनकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. व्हेन यू नो देम फॉर लाइक, ये जो हमारा टाइम स्पैन था जहाँ हमने डेज हमने एक दूसरे के साथ काटे, सो आई थिंक इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है. लाइक इवन इन दैट मैटर, वेदर इट्स हर एक्सपीरियंस अबाउट वर्क, अबाउट पर्सनल लाइफ, अबाउट एज अ पर्सन, यू नो. बहुत बार ऐसा होता था दैट यू नो, समटाइम्स दिव्यांका यूज्ड टू आस्क मी हाउ एम आई लुकिंग लाइक दिस, यू नो, आई हैव टू टेल देम, ओह दिस इज नाइस, ओह वेयर दैट. सो कभी मैं दिव्यांका से पूछती, दिव्यांका आपको ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि ये पैंट के साथ. सो यू नो, ये सब चीजें ये लड़कियों की टॉपिक है. Girls बट talk.
गर्ल्स टॉक, बट स्टिल यू नो ये छोटी छोटी चीजें होती है, कभी कोई स्टंट होता है, देन बीइंग देयर फॉर ईच अदर, बिकॉज आपकी फैमिली नहीं होती है आपके आसपास, यू नो बीइंग देयर फॉर ईच अदर, देयर इज समवन लिसनिंग टू यू, यू नो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप गुस्सा हो रहे होते हो तो ये होती हैं, सुन रही होती हैं आपके साथ, बिकॉज हम एक हम रूम साथ में शेयर कर रहे होते हैं, And तो I यू think नो Divyanka and Shweta has that personality, like they have that aura कि वो आपको इतना familiar feel कराते हैं कि you always feel like you are like they are like your बड़ी दीदी or a mother या figure, right? टेल यू वन इंसिडेंट, मैं जून, मेरा बर्थडे जून में आता है, तो मैं जून की 1 तारीख से लेके जून की 30 तक मैं बड़ी एक्साइटेड रहती हूँ। तो जैसे जून आ गया, बस मैं सब लोग को मैंने बोला गाँव मेरा हैप्पी बर्थडे मंथ है, तो सब गाने लग गए, ठीक है। अब जैसे जैसे मेरे बर्थडे का डेट नजदीक आ गया, लाइक कल मेरा बर्थडे है और आज ब्रिंगिंग इन है वाला डे है, तो यू नो मैं बड़ी अपसेट बैठी थी, मतलब मैं एकदम आई वाज फीलिंग वेरी लो, आई डोंट नो, आई वाज मिसिंग होम और समथिंग लाइक दैट। दिव्यांका केम अप टू मी एंड लाइक, अरे आज किसका बर्थडे आ रहा है 12 बजे के बाद, यू नो, तो चीयर मी अप, यू नो, दिव्यांका हो, Correct. श्वेता हो, अर्जुन हो, इन दैट मैटर, लाइक यू नो दे ऑल मेड श्योर दे देयर फॉर यू, you don't feel homesick or you don't feel left out or you don't miss anything, हम है ना, हम बनाएंगे तेरा बर्थडे अच्छा, so you know they do that, and this little gesture, this little things, what it just, for me that's Wow. important. We can clearly say that you guys had an amazing bond on the sets, and now I'm sure you're gonna miss all that things, right? या जैसे घर वापस आ गए, घर आके बहुत अच्छा लगा, भारत भारत होता है, घर आके रियली बहुत अच्छा लगा, बट यू नो जब आप literally days you've spent with them, yeah, I'm like literally missing each and everybody, सुबह उठने से लेके breakfast पे जाते थे तो used to see them, बस में used to see them, like lunch करते हुए used to see them, so you know एक habit बन गई थी, अब वो habit break करना is really difficult, but at the end of the day we all are professional, और बॉम्बे में हमारी life इतनी busy हो जाती है that we don't tend to meet or we don't tend to speak on calls or anything as such, busy life hits you, and see अभी हम वापस आ गए, हार्डली फोन पे बात हुई रहेगी, and that's it, like you know. So I'm sure आप सीधे आप लोग का शायद मुलाकात होगी फिनाले के टाइम पे, जब पता लगेगा कौन है विनर एंड ऑल दैट। आई थिंक अभी हमारा अभी प्रेस कॉन होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आज या कल कल परसों है आई थिंक सो आई थिंक अभी हमारी मुलाकात तब होगी, एंड देन फिर शो स्टार्ट हो जाएगा 17 जुलाई से, एंड आई थिंक बस फिर उसके बाद आप हमें छोटे पर्दे पे देखेंगे। We will see your journey. अभी तो हमने इतनी सारी बातें कर ली है, तो we are super excited कि ओके क्या क्या होने वाला है। अच्छा, ऐसा कौन सा स्टंट था ना when you were like कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, but you did it flawlessly? ऐसे बहुत स्टंट्स थे यार, मैं जब गई थी मैं लिटरली बोलती मुझे हर चीज से डर लगता है, आई लिटरली सेड दैट कि मैं, और वर्स्ट पार्ट बोलूं या कुछ भी आपको बोलूं, लाइक मैंने ट्रेनिंग भी नहीं की थी, मैं जिम वाली बंदी भी नहीं हूँ, लाइक देयर वाज Don't मोमेंट्स, tell me. तो तुम इतनी फिट कैसे हो यार? बट ट्रस्ट मी आई एम नॉट अ जिम पर्सन, मैं जिम मतलब मेरे पे वो फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं है, लाइक मेरे फर्स्ट स्टंट से लेके मेरे जो पहला स्टंट से लेके मेरे जो 6वां 7वां स्टंट हुआ होगा, तो मुझे अपने आप में ऐसा लगने लगा कि यार तुम कर सकती हो, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, तो बहुत सारी ऐसी जगहों पे मुझे ऐसा लगा, आई फेल्ट प्राउड, एंड बाय द एंड ऑफ द शो मैंने लिटरली बोला है बहुत वोकल होके दैट I never thought I can do it, but I did Wow. it. You know? So that is अपने आप में proud feel करना. I feel it's very important, and I was there for myself. I was there for me. मुझे अपने fears overcome करने थे. मुझे अपनी strength पता करनी थी कि मैं कितनी focused हो सकती हूँ, मैं कितनी strong हूँ या मैं कितनी brave हूँ. And I think वो aspect पे मैंने बहुत achieve किया है. Wow, so you nailed it. Oh, I did. Alright, so we are talking continuously, बहुत देर से हम बातें कर रहे हैं, और खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जिसकी मैं जितनी बातें करूंगी ना कम ही रखने वाला है, लेकिन जाने के पहले what do you want to say about your whole, like as you said you learned many things from every party, so क्या change now you are seeing in yourself after spending 2 months and doing lots of stunts जिसमें जान का खतरा भी है, तो कितना बदलाव सना में महसूस कर सकते हैं? It taught me to stay calm, to be patient. Patience मैंने ये रोहित सर से सीखा है. That man has, he's amazing. तो रोहित सर से एक क्वालिटी अगर मैं कुछ सीखूंगी तो वो ये है कि how to stay patient. Like
शांति, शांति, लाइक हो जाएगा आराम से सब हो जाएगा। सो आई थिंक ये चीज़ मैंने खतरों के खिलाड़ी से समझी है। और सर एक डायलॉग बोलते थे, घाई का काम शैतान का होता है। सो एंड इवन आई फील दैट घाई का काम शैतान का होता है। तो यू नो ये बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी है कि अदर एक्टर्स से, अदर को-स्टार से, यू नो there's so much to learn, but still learning will always be a part of you. So बहुत, but stay calm, patience is two qualities which I take from Khatro Ke Khiladi. And always believe in yourself. Always believe in yourself and your gut intuition. ग्रेट। तो काफी सारा अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत सारी लर्निंग के साथ हुआ खतरों के खिलाड़ी में, जो जल्द ऑडियंस को दिखने वाला है। सो कब से दिखने वाला है, कब से ये ऑन एयर आने वाला है, प्लीज हमारी सारी ऑडियंस को बता दीजिए। Khatro Ke Khiladi is coming on air from 17th of July, Saturday, Sunday, 9:30 बजे आप उसे देख सकते हैं। And you're going to have a gala time. Trust me, आप लोग इतना enjoy करेंगे। ये सीजन बाकी के सीजन से आई होप बहुत अच्छा हो। सबकी बॉन्ड अच्छी है, सबके वाइब्स अच्छे हैं। सो आई थिंक आप लोग को मजा आने वाला है। जो आप लोग ने अगर छोटा मोटा प्रोमो देखा होगा जो अभी रिलीज हो रहा है स्लोली, आई थिंक उससे हम एक वाइब सेट कर रहे हैं। एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड। यू कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, एंड डू वॉच एंड गिव अस अ गुड रेटिंग। ग्रेट, एंड डू वॉच बिकॉज आपको इतना खूबसूरत भी नजर आ रहा है यार। आप लोग की स्टाइलिंग, द वे यू गॉट रेडी, द कॉस्ट्यूम्स, OMG। तो आई एम श्योर खतरों के लिए, फैक्टर के लिए तो देखेंगे, लेकिन साथ ही में आप लोग को देखने के लिए लोग ज्यादा देखने वाले हैं। Thank you so much. So all the best, Sana, for further endeavors, and thank you so much for connecting with us. Thank you, Shruti. Thank you so much. Thank you, Aaj Tak, for having me. And stay safe, stay home, and please get yourself vaccinated. Everybody, please. Most important. Thank you. Thank you. Bye. So guys, it was Sana Maqbool, जो कि खतरों के खिलाड़ी से अभी होकर आई है। उन्होंने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस और बताया कि कैसे 13 कंटेस्टेंट ने किस तरह से अमेजिंग वक्त बिताया और जल्दी ये ऑडियंस के सामने भी आने वाला है। तो इसी तरह आपको सास बहू बेटियां पे सारी अपडेट्स टेलीविजन की मिलती रहेगी। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। बाय, टाटा, टेक केयर।